Hello students, today I'm going to discuss the questions related to environment which appeared in your UPSC Civil Services that was held on your 10th October. Before discussing the questions, I would like to tell you analysis of your environment questions. There were around some 7 questions which were from environment. लेकिन जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि आपके environment के questions basic नहीं हैं, they are inspired from your current affairs. ओके अगर आप करंट अफेयर्स रेगुलर ट्रैक करेंगे और उसको अगर इन्वायरमेंट से लिंक करेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके तो देयर आर टोटल 7 क्वेश्चंस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये जो कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये आपका काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है बिकॉज वी आर हैविंग क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्दी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. उसमें से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज अ थिंग. ओके अब स्टेटमेंट है क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट led by Climate Change Agriculture and Food Security CCAFS, an international research program. Yes, this is clearly from current affairs. CCAFS ने आपका climate smart village करके project शुरू कर रखा है and India is also a part of it. So first is true. Second is the project of CCAFS is carried out under consultative group on international agricultural research. ये भी आपका करेक्ट है and this is headquartered in फ्रांस. अब इसमें एक चीज़ है, आपको हर इंस्टीट्यूट की या हर एक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है. जो भी आपके करंट अफेयर्स में आते हैं या जो भी न्यूज़ में चल रहे होते हैं हमें बस उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं या इनके इनिशिएटिव्स का इंडिया पार्ट है भी कि नहीं. ओके सो दिस इज़ ऑल्सो योर करेक्ट स्टेटमेंट. Third is the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, that is ICRISAT, in India is one of the CGIAR's research centers. Yes, मैंने आपको अभी बोला कि आपको करंट अफेयर्स को इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़ना है. सो अब मैं पता होना चाहिए कि ICRISAT जो है वो हमारा इसके साथ काम कर रहा, that is your CGIAR. So this is also true. So for this question, your answer will be D. All the 3 statements are correct. This is a kind of tough question. Next is magnetite particles. ये आपका बेसिक इन्वायरमेंटल, जब आप इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स पढ़ते हैं दैट रिलेट्स योर बेसिक इन्वायरमेंट, ये उसका पार्ट है, लेकिन यूपीएससी ने इसको आपके करंट अफेयर से अटैच किया है. ठीक है, सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स. अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से किस किस प्रोसेस में आपके मैग्नेटाइट पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं. ओके सी अब इसमें आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते हो कि ठीक है अभी किस में रिलीज हो रहे हैं, किस में कौन से वाले पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, किस में से कौन सी जो है हार्मफुल गैसेज रिलीज हो रही हैं. सो वी गो विद द जनरल परसेप्शन. ठीक है, ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स. सी इफ यू टॉक अबाउट इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स तो ये हमें पता है कि हार्मफुल गैसेस कई तरह की रिलीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन वगैरह या आपके नाइट्रोजन वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, सो वी कैन गो कि हाँ ठीक है मैग्नेटाइट पार्टिकल्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी. सिमिलरली पावर प्लांट्स, व्हेन वी गो फॉर पावर प्लांट्स अगेन बहुत से केमिकल्स, बहुत से पॉल्यूटेंट्स, बहुत सी हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स भी वहाँ से रिलीज होते हों. So if we go with 2 and 4, okay, so we have this and we have this. Now we have to see, इसमें देखें 1 तो आ ही रहा है, brakes of motor vehicles. ठीक है, 2 I think 1 2 4 1 2 4 3 we have to see 3 and 5. Microwave stoves within homes and telephone lines. इनमें भी आपके मैग्नेटाइट पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं. दे आर वेरी फाइन पार्टिकल्स, हमें दिखाई नहीं देते हैं बट ये भी रिलीज होते हैं. सो योर ऑप्शन विल बी डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 75. ओके सी आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन फ्रॉम सी सेट. ओके ये जो सेट नंबर सी है ये उस वहाँ से क्वेश्चन जो है वो 75 क्वेश्चन ये वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन कार्बन मेट्रिक. सी कार्बन आपका रेगुलरली न्यूज में है. सो वॉट एवर इज द न्यूज रिलेटेड टू कार्बन,
अगर आपका कार्बन रिलेटेड कोई इनिशिएटिव है या कार्बन रिलेटेड कोई आपका इशू चल रहा है, वेदर इट इज़ ऑन इंटरनेशनल लेवल या इंडिया लेवल पे है या इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है. आपके एक क्वेश्चन और आया है दैट इज़ रिलेटेड टू ब्लू कार्बन. सी एक ही पेपर में यू आर हैविंग 2 क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू कार्बन. ठीक है. नाउ सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर. अब जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं देन यू नीड टू नो कि कॉमन कार्बन मेट्रिक क्या होता है. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज ये इनिशिएटिव किसने चलाया है. थर्ड थिंग इज इंडिया का इसमें क्या रोल है, क्या हम ये इनिशिएटिव फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके, सो कॉमन कार्बन मेट्रिक इज सपोर्टेड बाय यूएनईपी. अब इन्होंने सिंपल पूछा है कि ये किस चीज़ के लिए. हो सकता था कि आपको ये बता देते कि भाई कॉमन कार्बन मेट्रिक जो है वो कौन सा इंस्टीट्यूट सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, एंड यू कुड हैव 4 ऑप्शन विच आर रिलेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल यूएनईपी है, हमने यूएनडीपी दे दिया या वर्ल्ड बैंक दे दिया. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है. सो कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी इज डेवलप्ड फॉर, इसका है असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, अगर आपको जनरल बेसिक पता है कि कॉमन कार्बन मेट्रिक क्या होता है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, बस डेफिनेशन ही पूछा है इन्होंने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. R2 code of practices constitutes a tool available for promoting the adoption of. Again, ये फिर से आपका करंट अफेयर्स में से है. आपको बस इतना पता है होना चाहिए कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस क्या होते हैं या किसने शुरू किए हैं. दैट्स इट. यहाँ पे जो वर्ड है R2, अगर आप इसको डिकोड कर लें, दैट इज रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग. इतना अगर आपको पता है तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सी, तो इसका मतलब है कि ये जो भी कोड ऑफ प्रैक्टिस है दैट इज टॉकिंग अबाउट रिसाइकलिंग. ठीक है, सो वी गो फॉर द ऑप्शंस. ये बात करा आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, इसमें कोई रिसाइकलिंग का रोल नहीं है. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, नो, देयर इज नो रिसाइकलिंग. सेकेंड ऑप्शन है इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स, दिस इज अबाउट रामसार कन्वेंशन एंड नॉट R2. So option A is environmentally responsible practices in electronics recycling. Yes, and I told you R2 का मतलब ही आपका responsible recycling है. So whenever you are studying your current affairs, especially अगर वो environment related हैं, आपको उनका एक basic मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि environment के जितने भी questions होते हैं उसमें यूपीएससी आपको उनका या तो meaning पूछेगी या ये किसने start किया ये पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है कि आपका जो इंडिया है वो इसमें पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा. ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 86 योर आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स. अगेन दिस इज फ्रॉम योर करंट अफेयर्स. आपके काफ़ी टाइम से जो है वो स्टेरलाइट कॉपर प्लांट जो है दैट इज़ इन थुट्टीकुडी तमिलनाडु, वो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है. वहाँ के लोग उसे बंद करवाना चाहते हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी, वहाँ पे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है. से यूपीएससी ने सीधा यही पूछ लिया कि भाई कंसर्न क्या है. अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे, न्यूज़ में आपके 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है. पहला, लोकेशन कहाँ पे हो रहा है. सेकेंड चीज़ इज़ क्यों ये इशू हो रहा है या फिर क्यों वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न. ठीक है, सो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट का कंसर्न क्या है. दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट. यस, ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपके तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हो रहा है. सो फर्स्ट इज ट्रू. द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट. यस, जो सबसे मेन चीज़ है वो है कि कॉपर स्लैग से जो लीचिंग होती है, जो आपका वेस्ट रिलीज होता है वो आप बेयर लैंड्स में रिलीज कर देते हो. उससे क्या, वो सीधा सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है. सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, अगर आपने वहाँ पे कोई क्रॉप ग्रो किया है तो वही जो हार्मफुल केमिकल्स है वो आपके क्रॉप में आएंगे एंड दैट विल गेट इनटू योर ह्यूमन सिस्टम. सो यस, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है. थर्ड इज दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट. एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ वेरी कॉमन पॉल्यूटेंट. आपका कॉपर प्लांट की बात करें, कोई भी और अगर अदर इंडस्ट्री है और अगर आपको क्वेश्चन आए और उसमें ऑप्शन ये है कि भाई सल्फर या सल्फर रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट रिलीज हो रहा है, सो जनरली ये स्टेटमेंट ट्रू होता है. ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन 87 योर आंसर विल बी डी. नेक्स्ट, with reference to furnace oil. Okay,
Consider the following statements. It's a product of oil refineries. Yes, ऑयल की बात हो रही है. एंड फर्नेस ऑयल जो आपकी फर्नेस में से रिलीज होता है. सो ऑयल रिफाइनरीज. सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर. यस, दे रिसाइकल योर फर्नेस ऑयल ताकि उनको पावर या इलेक्ट्रिसिटी मिल सके. इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशंस इनटू एनवायरनमेंट. अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि सल्फर एमिशंस आर द मोस्ट कॉमन एमिशंस अमंग ऑल द इंडस्ट्रीज. जनरली हर इंडस्ट्री में आपके सल्फर रिलीज होता ही है. सो अगेन दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो योर आंसर विल बी डी. एक चीज है, आपके जो एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं दे गो ऑन पॉसिबिलिटी. कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं होता है. वो कह रहे हैं कि ये हम यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर केमिकल कैन बी यूज्ड, या आपके जैसे एक बेसिक इमिशन की बात करें कि हाँ सल्फर रिलीज होता है. तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन मैंने अभी आपको बोला था, अभी आपको ग्लोबल कार्बन मैट्रिक पे क्वेश्चन था. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ऑन ब्लू कार्बन. ब्लू कार्बन आपका काफ़ी न्यूज़ में है, बट ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंट का. देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ कार्बन्स विच वी टॉक अबाउट. द वन इज ग्रीन कार्बन, द अदर वन इज योर ब्लू कार्बन. ये मोस्ट कॉमन है जो आप न्यूज़ में या बेसिक अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये आ ही जाएगा. ठीक है. सी, अगर ऑप्शन बी देखें, द कार्बन सिक्वेस्टर्ड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चरल सॉइल्स. ये आपका फर्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज योर ग्रीन कार्बन. ठीक है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन कार्बन, नॉट योर ब्लू कार्बन. ठीक है. कार्बन कंटेन्ड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. नो, इसी से तो हमें एनर्जी मिल रही है. कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. नो, दैट इज नॉट द पार्ट. दिस इज रॉन्ग. See the statement A that says carbon captured by oceans and coastal ecosystems. Yes, यही आपके blue carbon की definition होती है. So that is why blue carbon means जो carbon आपका oceans ने, seas ने, generally water ने जो capture कर रखा है या आपके जो coastal ecosystem में जो captured है, that is called as blue carbon. Okay? ये conceptual question है, but current affairs से थोड़ा सा inspired है. I think these all are questions which are related to environment. And thank you so much. Start preparing for your mains examination. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर. कॉल करें 72406 72406.